हो तो कि भाजपा बिहारी से नफरत करता है। 1 रुपया भाजपा नहीं देती है। पूरी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, खेती का निर्माण करते हैं। हम मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करते हैं, मरने के लिए और गाली सुनने के लिए नहीं। बिहार औकात बता देगा आने वाले समय में इस तरह के गाली। हैरी के हैरी कना रहबे, लात मुक्का खेबे भने रह। कौन भगा देगा बिहारी को? और बिहारी यदि ना जाए ना तो इन लोगों का किचन और बाथरूम साफ नहीं होगा। बिहारी ना हो तो किसी का किचन और बाथरूम महकने लगेगा। बिहारी ना हो तो स्टेशन से घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। बिहारी ना हो तो कई राज्यों की विकास की गति धीमी पड़ जाएगी, ठप पड़ जाएगी। दरअसल ये बातें हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये बातें पप्पू यादव ने कही हैं और ये बातें तब कही गई हैं जब गोवा के सीएम के द्वारा बिहारियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया गया। पप्पू यादव के उस बयान को आप सुनिए, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव ने एक प्रतिक्रिया दी है, जिस प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि गोवा के सीएम को माफी मांगनी चाहिए और बिहारियों को लेकर दिए गए बयान पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, और यदि नहीं ऐसा होता है तो बिहारी औकात दिखा देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। गोवा के सीएम को हम एक आग्रह करेंगे विनम्रता से, आप क्षमा मांग लीजिए भूल हुई हो तो। और बिहारी टाइप से का जो नेता, जो मानसिकता बीजेपी के भीतर में है, मैं पहले भी कहा हूं आज भी कहा हूं कि भाजपा बिहारी से नफरत करता है। 1 रुपया भाजपा नहीं देती है। 1 करोड़ 68 लाख रुपया हम 1 करोड़ 68 लाख व्यक्ति हम बाहर जाते हैं मजदूरी करने। पूरा भारत का निर्माण करते हैं, पूरी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, खेती का निर्माण करते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं। हम मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करते हैं, मरने के लिए और गाली सुनने के लिए नहीं। हम मर जाते हैं, कोई नहीं पूछता है। इसीलिए वो क्षमा मांगे। ये भाजपा के खून में है बिहारी को गाली देना। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, दिल्ली में भी हमको भगाया था। ये मेंटेलिटी है। इसीलिए बिहार औकात बता देगा आने वाले समय में इस तरह के गाली। अगर क्षमा नहीं, बिहारी को तो सब गाली देते हैं। हम हैरी के हैरी कना रहबे, लात मुक्का खेबे भने रहबे। हम बने ही हैं गाली सुनने के लिए, लात खाने के लिए। बिहार को कभी मणिपुर मारेगा, कभी इम्फाल मारेगा, कभी महाराष्ट्र मारेगा, कभी पंजाब मारेगा, कभी कोई मारेगा। हम बिहारी होते कहाँ है बिहारी? हम तो राजपूत, भूमिहार, बाभान, जादव, चौपास पिछड़ा में हुए हैं। हम बिहारी हों ना लड़ेंगे। कौन भगा देगा बिहारी को? और बिहारी यदि ना जाए ना तो इन लोगों का किचन और बाथरूम साफ नहीं होगा। तो सुना आपने, पप्पू यादव खूब चिल्लाए हैं। बिहारियों के अपमान की जब बात आती है तो पप्पू यादव उठ खड़े होते हैं और सबसे आगे मोर्चा संभाल लेते हैं। दरअसल हम आपको वो बयान बताते हैं। गोवा के सीएम ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि राज्य में क्राइम करने वाले 90% लोग बिहार और यूपी के हैं। इस बयान पर अब सियासत तेज हो चली है। इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पप्पू यादव ने बेगूसराय में बोलते हुए इस बयान की कड़ी निंदा की है और कह दिया है कि बिहारी ना हो तो आपकी लंका लग जाएगी। कई राज्यों में यह दुर्भाग्य की बात है कि बिहारी यहां से पलायन करते हैं। करोड़ों की संख्या में हर साल बिहारी यहां से बाहर जाते हैं, लेकिन कई राज्यों के लिए उनकी किस्मत चमकाने वाले ये बिहारी होते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। एक बिहारी से 4 लोगों का काम लिया जाता है। और जब भी बिहारी पलायन कर लेते हैं या किसी भी वजह से पलायन की स्थिति बनती है, कोरोना काल में आपने देखा होगा, तो कई राज्यों की विकास गति कम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगपति जो है बिहारियों को अपने पैसे से एरोप्लेन से बुलवाने लगते हैं। ऐसे में अब बिहारियों को लेकर सियासत खूब हो रही है, चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहारियों को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उस पर पप्पू यादव ने अपनी तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि देखिए, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। बिहारियों को लेकर इस तरह की बात मत कीजिए और बिहारियों को यदि ऐसी बात आप कहते हैं तो आने वाले समय में बिहारी औकात बता देंगे। और कई बार यह बात साबित भी हुई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।